समझने वाले अध्याय 4 में क्या समझा गया उसके पहले आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना है। और आपको अगर सूरत में मिनिमम आपके खर्च में अगर अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक और बात, ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सूरत में और आप इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसके द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझते कि 1 से लेकर 5वें श्लोक में क्या समझा गया है। आइए समझते। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र से व्यवस्था मनुष्य भगवान ने बोला, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा और सूर्य ने इस ज्ञान को मनु से यानी उनके पुत्र से कहा और इस ज्ञान को अब तू भी जान। तथा दूसरे श्लोक में ये समझाया गया है कि हे परमात्मा अर्जुन, इस प्रकार परमेश्वर प्राप्त हो इस योग का रहस्य जान, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया है। यानी कि जो प्राचीन योग थे वो इस समय इस पृथ्वी के ऊपर लुप्त हो चुके। तथा तीसरे अध्याय में ये कहा गया है, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझे कहने वाला हूँ, क्योंकि यह बड़ा है, उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने वाला विषय। जो मैं तुझे ज्ञान दूंगा उस ज्ञान को तुझे गुप्त रखना चाहिए तथा उस ज्ञान को तुझे अपने अंदर ही रखना चाहिए। तथा चौथे श्लोक में ये समझा गया है कि अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुरातन है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य को योग का ज्ञान दिया था। यानी कि अर्जुन श्री कृष्ण को कहते, जो ज्ञान आप मुझे देने वाले, आपने बोला कि आप वो ज्ञान सूर्य को दे चुके, पर सूर्य तो अनादि यानी कि पुरातन यानी कि जब विश्व का कल्याण यानी विश्व की रचना चालू हुई थी तब से सूर्य है। सूर्य का जन्म बहुत साल पहले तथा सूर्य का जन्म कब हुआ ये कोई को पता ही नहीं है। तो आप वो ज्ञान कैसे दिए सूर्य को और वो ज्ञान आप मुझे कैसे देने वाले। आइए समझते हैं 5वें श्लोक में क्या कहा गया। 5वें श्लोक में ये कहा गया है, श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। यानी कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके जिनको तू नहीं जानता पर मैं जानता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण तो अनादि तथा असंख्य है। श्री कृष्ण का जन्म भी होता है, वो मृत्यु भी लेते हैं। और गाइस, हाँ, अब ये वीडियो समाप्त होता है, उसके पहले आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल करना और आप सस्ते से सस्ता इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप इस लिंक को भी देख सकते हैं। इसके द्वारा आपकी शादी बहुत अच्छे से हो सकती है गाइस। समझ अच्छी लगे गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय श्री श्याम, बाय बाय। हाँ, कॉल करके जाना गाइस, क्योंकि ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं पर्सनली खुद बात किया हूँ इनसे।